नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, विवाह और संतान के कारक दैत्य गुरु शुक्र 18 जून 2022 को राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और पूरे 25 दिन 13 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, क्योंकि स्वराशि में गोचर करते हुए शुक्र आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र पर ना तो राहु की दृष्टि पड़ रही है और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है। और दूसरी बात यह है कि शुक्र आपके कुंडली में मालव्य राजयोग बना रहे हैं और शुक्र के परम मित्र शनिदेव कुंडली के सप्तम भाव में दिग्बली हो रहे हैं। तो बात करते हैं सिंह राशि के जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुक्र क्या है, शुक्र का प्रभाव क्या होता है और किन किन जातकों को शुक्र के इस गोचर काल में सर्वाधिक शुभ फल की प्राप्ति होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं शुक्र क्या है और शुक्र का क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सर्वाधिक शुभ फल देने वाला ग्रह माना गया है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कुंडली के हर भाव में शुभ फल ही प्रदान करते हैं। शुक्र धन, वैभव, प्रेम, सांसारिक सुख, संतान, विवाह, कला, संगीत, साहित्य के कारक हैं। शुक्र सौंदर्य और आकर्षण के भी कारक हैं। दुनिया की हर वो चीज़ जिसमें ग्लैमर है, आकर्षण है, चमक दमक है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, उसके कारक हैं शुक्र। दुनिया में हर व्यक्ति धन वैभव चाहता है, सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहता है, खूबसूरत जीवन साथी, शानदार मकान, शानदार वाहन, सुख सुविधा के साधन और मानसिक शांति और सुकून, और ये सब शुक्र के प्रभाव से होता है। शुक्र प्रधान व्यक्तियों में चुंबकीय आकर्षण होता है। आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी, मिलनसार व्यवहार, ये सब शुक्र के प्रभाव से आता है। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र सुहाग और सौभाग्य के कारक हैं और विवाह होने के पश्चात नववधू को शुक्र के दर्शन कराए जाते हैं, भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं ताकि उसका सुहाग और सौभाग्य अटल रहे। यही शुक्र 18 जून को राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और पूरे 25 दिन तक 13 जुलाई तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। अपनी ही राशि में गोचर करते हुए शुक्र अत्यंत बली होंगे और सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से जातक हैं, किन किन जातकों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा और किन पर कम प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे तो सभी जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां जो शुक्र की राशि हैं, वृषभ और तुला राशि, या वो राशियां जो शुक्र के परम मित्र शनि की राशि हैं, मकर और कुंभ, वो राशियां ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही साथ जिन जातकों के जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उन पर शुक्र का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा
शुक्र का गोचर वृषभ राशि में है और वृषभ राशि में 3 नक्षत्र हैं, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी और मृगशिरा। तो वो जातक जिनका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है या जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, वो जातक शुक्र के इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके अलावा जो लोग शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं वो भी प्रभावित होंगे। संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, काव्य, गायन, वादन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, ये सब, या फिर जो लोग ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार करते हैं, जेम्स और ज्वेलरी का जो व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे सभी जातक शुक्र के इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब यहाँ पर शुक्र क्या करेंगे? कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है तो वो ग्रह जो जो चीज़ें दे सकता है वो पूरी तरह से प्रदान करेगा, यानी 100% पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा शुक्र का। अब इस गोचर काल में शुक्र कुछ राशियों के लिए मालव्य राजयोग बनाएंगे, कुछ के लिए विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। संतान की प्राप्ति और विवाह के लिए शुक्र का वृषभ में जाना बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। साथ ही साथ धन के संचय और निवेश के लिए भी ये गोचर काल अत्यंत श्रेष्ठ है। हालांकि इस गोचर का एक नेगेटिव पहलू भी है और वो ये है कि आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धन को ज़्यादा से ज़्यादा संचित करने की प्रवृत्ति होगी और इससे लोभ और लालच को जन्म प्राप्त होगा। तो चलिए बात करते हैं शुक्र के वृश्चिक राशि में गोचर का विभिन्न राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि गोचर में तो शुक्र बली हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हुए तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप शुक्र का उपाय भी कीजिएगा। उपायों पर चर्चा वीडियो के अंत में। पहले राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर कुंडली के दशम भाव में है और शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मालव्य राजयोग क्या होता है? मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र का गोचर केंद्र के भाव में हो और स्वराशि या उच्च की राशि में हो। तो यहाँ पर शुक्र का गोचर दशम भाव जो कि केंद्र का भाव है इसमें हो रहा है और शुक्र अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मालव्य राजयोग बन गया। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है। इस राजयोग के बनने पर घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता आती है। मालव्य राजयोग विवाह और संतान का भी योग होता है और इस योग के बनने पर विवाह के प्रबल योग बनते हैं और संतान की प्राप्ति भी होती है, साथ ही साथ भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। अब ये राजयोग आपके दशम भाव में बन रहा है कुंडली में। दशम भाव से जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आपको किस क्षेत्र में जॉब मिलेगा, किन क्षेत्रों में सफलता के योग हैं, इसका विचार किया जाता है। शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो दशम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। कल तक जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे या आपके विरुद्ध बॉस के कान भरते थे, वो सारी समस्याएं आप अपने ज्ञान,
बुद्धि, विवेक, मीठी वाणी, मधुर व्यवहार से सुलझा लेंगे, क्योंकि शुक्र के साथ बुध का भी एक गोचर है। यहाँ पर देवगुरु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और देवगुरु भी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा। ईश्वर खुद आपकी मदद करेंगे। बॉस और सहयोगियों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इससे कार्यस्थल पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको रिवार्ड अवार्ड भी मिल सकता है। चंद्रमा आपके विदेश भाव के स्वामी हैं और शुक्र के परम मित्र हैं, तो आपको विदेशों से भी लाभ होगा। आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। विदेश से व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। किसी कला के प्रदर्शन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला के क्षेत्रों जैसे संगीत, नृत्य, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में आपको जॉब मिल सकती है। इन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको सफलता मिल सकती है। बलवान शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन अर्जित करेंगे। आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डायलॉग राइटर, म्यूजिशियन, फिल्म मेकर या टीवी सीरियल निर्माता भी बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आता है। दशम भाव से और सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं और रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग या ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, या फिर आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर, इन सब का कार्य करते हैं, या बच्चों के गेम्स, खिलौने और साथ साथ ऑर्नामेंट्स, आभूषण का कार्य करते हैं, सोने चांदी के आभूषण बनाते हैं या उसका विक्रय करते हैं, तो शुक्र के प्रभाव से आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी और आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ आप सुख सुविधा और लग्जरी को बढ़ाने वाले साधनों, कलात्मक फर्नीचर, एसी, एलईडी, फ्रिज, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, इन सब क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हैं, तो शुक्र आपको इन क्षेत्रों में अपार सफलता दिला देंगे। अब यहाँ पर शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी हैं। शुक्र के पराक्रम भाव के स्वामी होने से आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी हो सकता है। इस पर आगे चर्चा करते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी हैं। हालांकि पराक्रम भाव मंगल का होता है, शनि का होता है, लेकिन शुक्र के प्रभाव को समझने के लिए आपको पराक्रम भाव को बहुत गंभीरता से समझना होगा। शुक्र पराक्रम भाव में आपकी कला में परफेक्शन लाने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। कोई भी व्यक्ति कला के क्षेत्र में, चाहे वो गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, ड्राइंग, पेंटिंग हो या शिल्प कला, बिना परिश्रम, बिना अभ्यास कोई भी व्यक्ति या कोई भी कलाकार पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी गायक या वादक, नर्तक या शिल्पकार बिना लगातार रियाज के अपनी कला में वो खूबसूरती नहीं ला सकता जिससे कि वो दूसरों के आकर्षण का केंद्र बने। कोई भी रचना, कोई भी कृति जितना ही अधिक खूबसूरत होगी उतना ही आकर्षण का केंद्र बनेगी। तो किसी भी कला को निखारने के लिए जिस लगन, परिश्रम और अभ्यास की ज़रूरत है वो थर्ड हाउस में शुक्र प्रदान करते हैं।
शुक्र के प्रभाव से ऐसे जातकों को समाज में मान सम्मान मिलता है। धन तो पीछे पीछे भागता है, क्योंकि ऐसे जातक सेलिब्रिटी होते हैं और लोग उनके दीवाने होते हैं। लेकिन इसके पीछे एक दो नहीं, वर्षों के परिश्रम, अभ्यास और साधना होती है। बड़े बड़े संगीतकार, गायक, नर्तक, वादक, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए बड़े बड़े कलाकार, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार या फिर कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ भी कोई भी जातक बिना शुक्र के प्रभाव के बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकता। थर्ड हाउस छोटी यात्राओं का है, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपके कार्य क्षेत्र में भी बदलाव हो सकता है। साथ ही साथ मार्केटिंग के क्षेत्र में या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी आप नाम यश प्राप्त करेंगे। अपनी बोलने की कला से आप लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेंगे और अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। थर्ड हाउस में शुक्र के स्वामी होने से भाई बहनों, पड़ोसियों, मित्रों से भी रिलेशंस डेवलप करने में शुक्र का बड़ा योगदान रहेगा। लेकिन ये सब लाभ आपको तभी मिलेंगे जब शुक्र आपकी जन्म कुंडली में बलवान हो। तो इसके लिए आप शुक्र का उपाय कीजिए। बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको
श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।